हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया हॉरर सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर। और मेरा रिकमेंडेशन इस सीरीज़ के लिए टाइम पास वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक यंग लड़की को एक नैनी की जॉब मिलती है और उसे 2 बच्चों की देखभाल करनी है, और वो भी एक बहुत बड़ी हवेली में। लेकिन वहाँ उस नैनी को बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया है 2020 में और ये एक टीवी मिनी सीरीज़ है। इसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं। इसके क्रिएटर का नाम है माइक फ्लैनेगन और ये सीरीज़ बेस्ड है हेनरी थॉमस के एक नावल पर जिसका नाम था द टर्न ऑफ द स्क्रू। और ये नावल आई थी 1898 में। जी हाँ, इतनी पुरानी नावल की कहानी को आज की दुनिया के हिसाब से अडेप्ट करके बनाया गया है। अब आप लोगों को याद होगा, मैंने एक टीवी मिनी सीरीज़ का रिव्यू किया था जिसका नाम था द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस और उसके क्रिएटर भी माइक फ्लैनेगन थे। तब मैंने आपको बताया था कि एक एंथोलॉजी सीरीज़ चल रही है जिसमें एक्टर्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लेकिन वो लोग हर सीज़न में अलग अलग किरदार निभाते हैं। तो इस सीरीज़ में भी ऑलमोस्ट हिल हाउस वाले ही एक्टर्स हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं इस सीरीज़ में। और भी नए एक्टर्स इस सीरीज़ में शामिल हुए हैं। एनीवे, मैंने ये भी बताया था कि ये एक हॉरर एंथोलॉजी सीरीज़ है। सो ये काइंड ऑफ सेकंड सीज़न है इस एंथोलॉजी सीरीज़ में। सो आइए आप लोगों को बेसिक प्लॉट बता देता हूँ। तो ये कहानी है उन इवेंट्स के बारे में जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक हवेली में हो रहे हैं। वहाँ एक फैमिली रहती है और उनमें 2 बच्चे हैं। तो एक्चुअली ये फैमिली एक अमेरिकन बंदे को हायर करती है बच्चों की देखरेख के लिए, लेकिन इस अरेंजमेंट में वो अमेरिकन इनके साथ ही रहेगी इनकी हवेली में, और वो घर के और काम में भी हेल्प करेगी और उसका खाना पीना इसी घर में होगा। इन सब के बदले में उसको एक छोटी सी स्टाइपेंड भी मिलेगी। इस अरेंजमेंट को ऑ पेयर कहते हैं अंग्रेज़ी में। और इसमें जो बंदा घर में एज अ केयर टेकर या नैनी बन के आता है या आती है, वो जनरली फॉरेन कंट्री से होता है या होती है। एनीवे, इस मैनर या हवेली का नाम है ब्लाई मैनर और ये मैनर हॉन्टेड है। तो इस नैनी को हवेली में कुछ समय बाद घोस्ट दिखाई देने लग जाते हैं। अच्छा, इसकी कहानी थोड़ा ना नॉन लीनियर वे में चलेगी, यानी कि फ्लैशबैक में फ्लैशबैक चलेगा और कभी कभी टाइम जंप्स होते रहते हैं। खैर, आइए जल्दी से सभी मेन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहला है डैनियल क्लेटन उर्फ डैनिका, जिसे निभाया विक्टोरिया पेड्रटी ने। यही है वो ऑ पेयर उर्फ नैनी जो कि अमेरिका से आती है। उसका भी एक डार्क पास्ट रहा है और उसी से पीछा छुड़ाने के लिए वो इंग्लैंड शिफ्ट हो जाती है और यहाँ पर उसको फिर स्पिरिट्स या घोस्ट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। दूसरा कैरेक्टर है पीटर क्विंट का, जिसे निभाया ओलिवर जैक्सन कोहेन ने। ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है हेनरी विनग्रेव का और हेनरी विनग्रेव ही हवेली का मालिक है और उसी ने डैनी को हायर किया है। इसका घोस्ट भी हवेली में घूमता रहता है। थर्ड कैरेक्टर है जेमी टेलर का, जिसे निभाया एमिलिया ईव ने और इसके ओल्डर वर्जन को निभाया है कार्ला गुजिनो ने। एनीवे, ये है गार्डनर इस हवेली के बगीचे की और डैनी का लव इंटरेस्ट भी है इसमें। यही है जो अभी बूढ़ी हो गई है और कहानी सुना रही है फ्लैशबैक में जाके। फोर्थ कैरेक्टर है हैना ग्रोस का, जिसे निभाया है निया मिलर ने। ये हवेली की हाउसकीपर है और ये वो 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। फिफ्थ कैरेक्टर है ओवन शर्मा का, जिसे निभाया राहुल कोहली ने। ये हवेली का कुक है और ये ज़्यादातर हवेली से बाहर ही रहता है अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए। सिक्स्थ कैरेक्टर है रेबेका जेसल का, जिसे निभाया ताहिरा शरीफ ने। डैनी के आने से पहले यही इस हवेली में एज अ नैनी काम कर रही थी, लेकिन इसकी मौत हो गई थी, इसलिए डैनी को फिर हायर किया गया। लेकिन रेबेका पीटर क्विंट के साथ रिलेशनशिप में थी।
सेवन्थ कैरेक्टर फ्लोरा विनग्रेव का, जिसे निभाया एमिली बी स्मिथ ने। यह है सबसे यंगर चाइल्ड घर में। इसके पास एक बहुत बड़ा डॉल हाउस है जो कि हवेली की तरह बना हुआ है। एट्थ कैरेक्टर है माइल्स विनग्रेव का, जिसे निभाया बेंजामिन एवन एन्सवर्थ ने। ये फ्लोरा का बड़ा भाई है और इसको बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया गया है, इसलिए ये अभी हवेली में ही रहता है। इन दोनों बच्चों के माँ बाप दरअसल अभी ज़िंदा नहीं हैं और उनके नाम थे डोमिनिक और शार्लेट विनग्रेव। और लास्ट मेन कैरेक्टर है हेनरी विनग्रेव का, जिसे निभाया है हेनरी थॉमस ने। ये दरअसल बच्चों का अंकल है। और भी ढेर सारे कैरेक्टर्स इसमें आएंगे। खैर आइए अब थोड़ी सी शुरुआत की कहानी की बात करते हैं। कैलिफोर्निया में 2007 में एक बूढ़ी औरत एक वेडिंग रिहर्सल अटेंड करती है और वो वहाँ पर सभी गेस्ट को एक कहानी सुनाना शुरू करती है। यही है जेमी टेलर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि हवेली की गार्डनर रह चुकी है। एनीवे ये बताती है कि 1987 की बात है, लंदन की, और ब्लाय मैनर में हेनरी विनग्रेव ने एक ऑ पेयर को हायर किया था जिसका नाम था डैनी क्लेटन, अपने नीस और नेफ्यू की देखरेख करने के लिए। और जब डैनी आती है तो वो बच्चों से मिलती है, यानी कि माइल्स और फ्लोरा से। उसके बाद वो सभी स्टाफ से मिलती है, यानी कि जेमी से जो कि गार्डनर है, उसके बाद ओवन से जो कि कुक है, और हाउसकीपर से जो कि हैना है। उस दिन फ्लोरा यानी कि सबसे छोटी बच्ची डैनी से कहती है कि तुम रात को अपने कमरे से बाहर मत निकलना, लेकिन डैनी उस बात को नज़रअंदाज कर देती है। डैनी हवेली में बहुत सारे टेलिस्मैन यानी कि ताबीज़ नोटिस करती है। तब हैना द हाउसकीपर डैनी को बताती है कि ये सब ताबीज़ पुरानी नैनी यानी कि रेबेका ने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए लगाए थे, और कहते हैं कि रेबेका ने खुदकुशी की थी। फिर डैनी को एक आदमी का भूत दिखता है। एनीवे इसके बाद हवेली घूमते घूमते डैनी फ्लोरा के कबर्ड में चली जाती है और माइल्स डैनी को उस कबर्ड के अंदर लॉक कर देता है। वहाँ उस कबर्ड में डैनी को एक भूत जैसा कुछ दिखता है एक मिरर में। थोड़ी देर बाद कोई आके उसके कबर्ड का दरवाज़ा अनलॉक करता है और वो हवेली में कीचड़ भरे पैरों के निशान नोटिस करती है। उन फुटस्टेप्स को फॉलो करते करते जब वो मैनर के बाहर पहुंच जाती है तो देखती है कि माइल्स और फ्लोरा अपने कमरे की खिड़की से डैनी को देख रहे हैं। इसके बाद डैनी माइल्स और फ्लोरा से कहती है कि वो उन्हें माफ़ करती है कि उन्होंने डैनी को कबर्ड में लॉक किया। फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें माइल्स बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन वो वहाँ सबसे आए दिन लड़ाई झगड़ा करता रहता है और फिर उसको एक दिन एक्सपेल कर दिया जाता है स्कूल से। लेकिन स्कूल वालों का कहना ये था कि माइल्स खुद चाहता था कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। और फिर दिखाते हैं कि माइल्स के पास एक लेटर है फ्लोरा की तरफ से जिसमें लिखा है कि घर वापस आ जाओ। फिर एक दिन डैनी बच्चों से घर के काम करवाती है और हैना और जेमी को ब्रेक देती है। डैनी को पैनिक अटैक आता है जब फ्लोरा डैनी के टूटे हुए चश्मे को पहन लेती है, और इधर माइल्स एकदम से एडल्ट की तरह बिहेव करने लग जाता है डैनी के साथ, जो कि डैनी को बहुत क्रीपी सा लगता है। एनीवे इसके बाद डैनी को रिबेका की एक पुरानी फ़ोटो मिलती है जिसमें वो अपने लवर यानी कि पीटर क्विंट के साथ है। और फिर डैनी को ध्यान आता है कि उसने शायद इसी आदमी का भूत देखा था कबर्ड में लॉक होने से पहले। और जब डैनी ये सोच रही होती है तभी वो घोस्ट फिर से डैनी के सामने आ जाता है और माइल्स फिर बेहोश हो जाता है और फिर वो भूत एकदम अजीब तरीके से हंसता है माइल्स को देख के। इसके बाद क्या क्या होगा ये जानने के लिए देखिए आप लोग सीरीज़। कौन है ये सब भूत और आखिरकार ये सब चल क्या रहा है हवेली में, और सिर्फ डैनी को ही भूत क्यों दिख रहे हैं, और आखिरकार बच्चे क्या छुपा रहे हैं डैनी से, और घर का मेन मालिक हेनरी विनग्रेव कहाँ है जिसने बच्चों को बस स्टाफ के भरोसे छोड़ रखा है। यही सब सवालों के जवाब जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन टाइम पास वॉच है। कहानी अच्छी है बट उतनी नहीं जितनी कि फर्स्ट सीज़न की थी, यानी कि द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस की। थोड़ी स्लो है कहानी इस सीज़न की और ट्विस्ट भी उतने मज़ेदार नहीं है, बट कुछ सरप्राइजेस ज़रूर हैं आप लोगों के लिए कहानी के बीच में। कहीं कहीं कहानी एकदम से पेस पकड़ता है लेकिन फिर एकदम से स्लो हो जाता है, और हॉरर वाला एलिमेंट भी ओके है। खैर आप इसे देखिए और एंजॉय कीजिए।
IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वह 7.4 जिसे रेट किया लगभग 1,30,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, टाइम पास वॉच है। मात्र 9 एपिसोड्स हैं। थोड़ा सा अंधेरा करके रात को बैठ जाइए और 9 एपिसोड्स को बिंज वॉच कर डालिए, आप लोग को मज़ा ज़रूर आएगा। और आप लोग को आज का मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।